ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे नशे की गंदी लत लग जाती है। अब उस लड़के की मम उसे ड्रग्स छुड़ाने के लिए क्या क्या गंदे काम करती है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ला लूना, जो 1987 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जो था, जो अपनी मम कैथरीन और अपने स्टेप फादर डॉगलेस के साथ लंच कर रहा था। जो कि मम कैथरीन एक बहुत बड़ी सिंगर थी और जो के असली फादर इटली में रहते हैं और वो एक टीचर थे। जो के स्टेप फादर किसी काम से इटली जा रहे थे तो कैथरीन भी अपने म्यूजिक शो के लिए उनके साथ जा रही थी। अब जो उनके साथ चलने की जिद करता है लेकिन कैथरीन उसे मना कर देती है। डॉगलेस जब अपनी कार साइड कर रहा था तब भी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जो और कैथरीन को डॉगलेस की मौत पर बहुत दुख होता है। कैथरीन अब जो को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ इटली ले जाती है। इटली में जो के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। वहाँ वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम एरियाना था। एक बार जो एरियाना को मूवी दिखाने ले जाता है और मूवी देखने के बाद वो दोनों किस करते हैं। अब वो दोनों यहाँ गपागप करने ही वाले थे, लेकिन तभी जो को याद आता है कि उसे अपनी मॉम के म्यूजिक शो में जाना है, इसलिए वो अपनी मॉम के म्यूजिक शो में जाता है। वहाँ जाके वो देखता है कि सभी लोग उसकी मॉम की तारीफ कर रहे थे। ये देख के जो बहुत खुश हो जाता है। कैथरीन अब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है और उसे मिलने के लिए बहुत से अमीर लोग आते हैं। इसी चक्कर में कैथरीन अपने बेटे का बर्थडे भूल जाती है, पर कैथरीन के असिस्टेंट को ये याद था। वो उसे कहती है कि कल तुम्हारे बेटे का बर्थडे है। कैथरीन कहती है कि ये तो मैं भूल ही गई थी। तभी वहाँ जो आता है और वो ये सब सुन लेता है। ये सुन के उसे बहुत दुख होता है, पर कैथरीन उसे मना लेती है और उसे किस करती है। अगले दिन कैथरीन जो के बर्थडे पर पार्टी रखती है। उस पार्टी में वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है और अजीबोगरीब डांस करने लगती है। जो को ये अच्छा नहीं लगता। उसे अपनी मॉम की ऐसी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो एरियाना को लेकर वहाँ से चला जाता है। कैथरीन उसे ढूंढते हुए उस तक पहुँच जाती है। वो देखती है कि जो और एरियाना किस कर रहे थे। ये देख के वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब वो उसके पास जाती है तब वो देखती है कि जो ड्रग्स का इंजेक्शन ले रहा था। ये देख के वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो जो से कहती है कि तुम ड्रग्स कब से लेने लगे, पर जो उसे कुछ नहीं बताता और गुस्से में घर का सामान तोड़ने लगता है। इसके बाद कैथरीन जो के लिए एक पियानो मंगवाती है, क्योंकि जो को पियानो बहुत पसंद था। कैथरीन जो को वो पियानो बजाने को कहती है। जब जो पियानो बजा रहा था तब कैथरीन चालाकी से जो के हाथ में लगे इंजेक्शन के निशान देखने लगती है, पर जो को समझ आ जाता है कि उसकी मॉम क्या देखना चाहती है। अब यहाँ वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन कैथरीन जो के हाथ को देख लेती है। उसके हाथ में इंजेक्शन के बहुत निशान थे। इसका मतलब ये था कि जो काफ़ी टाइम से ड्रग्स ले रहा था। अब घर से निकलकर जो सड़कों में पागलों की तरह घूमने लगता है और रात को अपने घर के बाहर बैठ जाता है। कैथरीन जो को देखकर उसके पास जाती है और उसे मना के घर में ले जाती है। अगले दिन जो बीमार हो जाता है, इसलिए कैथरीन एक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर जो का चेकअप करता है। डॉक्टर कैथरीन से कहता है कि ये नॉर्मल बुखार नहीं है, ये ज़्यादा ड्रग्स लेने की वजह से बीमार पड़ा है। अगर कुछ दिनों तक उसे नशे से दूर रखोगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद कैथरीन काफ़ी टेंशन में आ जाती है। एक बार कैथरीन कार में कहीं जा रही थी, तब वो कार में एक लड़के से मिलती है जिसका नाम मुस्तफ़ा था और ये वही बच्चा था जो को ड्रग्स बेचता था। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तब वो लड़का कैथरीन से कहता है कि जो तुम्हारे पैसे चोरी करके मुझसे ड्रग्स खरीदता है। तब कैथरीन कहती है कि तुम्हें इस उम्र में ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तब मुस्तफ़ा कहता है कि ये मेरा लास्ट टाइम है और इसके बाद मैं अपने शहर चला जाऊंगा। जाते टाइम वो कैथरीन को एक पुड़िया देता है। वो कहता है कि जो को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ दिनों बाद कैथरीन देखती है कि जो पहले से काफ़ी ठीक हो गया है। उसी रात ये दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं, पर डिनर अच्छा ना बनने की वजह से जो का मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जानबूझकर कैथरीन उसे वही पुड़िया देती है, जिसे देखकर जो काफ़ी खुश हो जाता है और उसे लेने के लिए खाली इंजेक्शन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे खाली इंजेक्शन कहीं नहीं मिलता, इसीलिए वो अपना हाथ काट देता है। ये देखकर कैथरीन बहुत डर जाती है और कटे हुए हाथ पर किस करने लगती है, पर जो कैथरीन का हाथ नीचे ले जाता है, इसलिए कैथरीन उसका हिलाने लगती है। अगले दिन कैथरीन अपने म्यूजिक टीचर के पास जाती है तो जो भी उनके साथ जाता है। ये देखकर कैथरीन बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों कार से कहीं जा रहे थे
पर रेलवे फाटक पे उन्हें रुकना पड़ता है। यहाँ कैथरीन जो से कहती है कि मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारे फादर को यहीं पर किस किया था, और इसके बाद कैथरीन जो को भी किस करती है। जब वो दोनों कार लेकर जा रहे थे तब बीच रास्ते में कार के टायर का पंचर हो जाता है। अब कैथरीन उस टायर को चेंज करती है, लेकिन तभी जो उस कार को लेकर वहाँ से भाग जाता है। कैथरीन अब एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और वो दोनों एक पेट्रोल पंप पर पहुँचते हैं। यहाँ कैथरीन उसकी कार को देखती है जो एक होटल के बाहर खड़ी थी। अब कैथरीन उस आदमी को लेकर उस होटल में जाती है और उसके साथ प्यार भरी बातें करने लगती है। वो जो को जलाना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा कर रही थी, और होता भी कुछ ऐसा ही है। ये देख के जो के पिछवाड़े में आग लग जाती है और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। अब कैथरीन उसे समझाती है और कहती है कि मैं यह सब जानबूझकर कर रही थी, मैं बस तुमसे ही प्यार करती हूँ। इसके बाद वो दोनों यहाँ काफ़ी करीब आ जाते हैं और घपाघप करने लगते हैं, लेकिन तभी जो को कुछ होता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कैथरीन जो को अपने फादर से मिलाने ले जाती है, जहाँ जो के फादर बच्चों को पढ़ा रहे थे। जो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। यहाँ वो अपने फादर के जूते पहन लेता है और अपने जूते वहीं पर छोड़ देता है ताकि वो जूते चेंज करने के बहाने अपने डैड से मिल सके। अगले दिन जो अपने डैड से मिलने जाता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। जो कहता है कि क्या आपको पता है कि आपका एक बेटा भी है। तब जो के फादर कहते हैं कि हाँ, पर तुम कौन हो और मेरे बेटे के बारे में क्यों पूछ रहे हो। जो कहता है कि मैं आपके बेटे का फ्रेंड हूँ और आपका बेटा अब मर चुका है और कल आपकी वाइफ का म्यूजिक शो है। ये कहकर जो वहाँ से चला जाता है। जब वो कैथरीन से मिलता है तब वो उन्हें कहता है कि पापा बहुत अच्छे हैं और वो उनसे मिलकर बहुत खुश है। अगले दिन कैथरीन स्टेज पे परफॉर्म करने जाती है। तब वो जो और उसके फादर को साथ में देखती है। ये देख के वो जो के फादर के पास जाती है। वो उनसे कहती है कि जो हमारा बेटा है। ये सुन के जो के फादर जो के पास जाते हैं और जो को एक थप्पड़ मारते हैं, पर जो को इस बात पर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्योंकि ये थप्पड़ उसके बाप ने मारा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।